पापहाड़ गांव के पश्चिम कोने में एक पुराना लोहे का गेट है। ये गेट कभी नहीं खुला और गांव के लोग इसे दूर ही रहते हैं। लोक कथाओं में कहा जाता है ये गेट किसी अन्य दुनिया के लिए एक रास्ता है। जो भी इसे छूता है वह फिर कभी लौटकर नहीं आता। एक दिन अरिंदम नाम का एक युवक गांव में नया आया। उसने इस गेट के बारे में सुना और चकित हुआ। सबके मना करने पर भी वह पूर्णिमा की रात को गेट के पास गया। चांदनी रात, शांति और गेट पर बनी श्रीयंत्र की आकृति। जैसे ही अरिंदम ने गेट को छुआ, एक रहस्यमयी शक्ति ने उसे भीतर खींच लिया। गांव वालों ने एक जोरदार गर्जना और अज्ञात चीखें सुनी। अगले दिन गेट बंद था, लेकिन उसकी कुंडी के अंदर अरिंदम का कोई सुराग नहीं मिला। गेट आज भी वैसे ही है, शांत और रहस्यमयी। किसी ने भी उसे खोलने की हिम्मत नहीं, क्योंकि गांव जानता है कि यह गेट एक रहस्यपूर्ण मार्ग है जिसके पीछे है अंधकार और अदृश्य लोक। अरिंदम के गायब होने के 10 दिन बीत गए। लोग डर के मारे गेट के पास जाना बंद कर चुके थे। लेकिन गांव की युवती नीलिमा, जो अरिंदम से प्रेम करती थी, विश्वास करती थी कि अरिंदम मरा नहीं है। एक रात वह गेट के पास पहुंची। चांद धुंधला था और हल्की कोहनी फैली हुई थी। गेट के सामने खड़े होकर उसने अरिंदम का नाम पुकारा। अचानक गेट के पीछे से एक आवाज आई, नीलिमा। उसने वह आवाज सुनी पर डर नहीं लगी। गेट उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। नीलिमा ने उसे छुआ। गेट कांप उठा और वह अदृश्य हो गई। सुबह गांव वालों ने देखा कि गेट के पास एक कठोर पत्थर पर नीलिमा के बाल चिपके हुए हैं। ऐसा चिन्ह पहले कभी नहीं देखा गया था। अब गेट की दीवार पर 2 छायाएं दिखती हैं, एक पुरुष और एक स्त्री। नीलिमा और अरिंदम गेट के माध्यम से अंधकारमय एक अन्य लोक में प्रवेश कर चुके थे। वहां प्रकाश नहीं था, सिर्फ गलियां, पुरानी मूर्तियां और चीखों की आवाज। अरिंदम बेहोश था। नीलिमा ने उसे उठाया। उसकी आंखें खुली। मैं जीवित हूं, पर यहां से लौटना असंभव है। यह एक शापित लोक था जहां समय ठहरा हुआ था। हर रात वहां मृत आत्माएं लौटती थीं। वे आत्माएं जो कभी गेट को छू चुकी थीं, हमेशा के लिए खोई हुई आत्माएं। नीलिमा ने ठान लिया, वह इस शाप को तोड़ेगी। एक गुप्त गुफा के भीतर पहुंचकर उसने एक प्राचीन पांडुलिपि देखी, जिस पर लिखा था नील लिपि। इस लिपि से गेट का शाप टूट सकता था। नीलिमा ने उस लिपि को उठाया और गुफा के अंदर गई। जैसे जैसे वह शब्द पढ़ती गई, गुफा कांपने लगी। अंधेरे आकारों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर नील लिपि की शक्ति उन्हें दूर धकेल रही थी। गुफा की गहराई में, जहां हर तरफ सिर्फ अंधकार और सन्नाटा था, नीलिमा के हाथों में चमक रही थी वह प्राचीन पांडुलिपि, नील लिपि। जैसे ही उसने आखिरी मंत्र पढ़ा, पूरा कक्ष हिल उठा। गुफा की दीवारों से तेज गर्जना सुनाई दी और वहां कैद आत्माएं चीखने लगीं। एक तेज नीला प्रकाश फूटा और अचानक एक वृद्ध साधु का स्वर गूंजा, तू वही है, वह जो इस शाप को तोड़ सकती है। नीलिमा ने चौंक कर देखा, एक दिव्य आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। मैं ऋषि अत्रि हूं, इस गेट का मूल रक्षक। इस गेट को तंत्र मंत्र से रक्षित किया गया था ताकि कोई दुष्ट आत्मा बाहर निकल सके। लेकिन समय के साथ यह रहस्य भूल गया। क्या अरिंदम को मैं इस लोक में वापस ला सकती हूँ? ऋषि बोले, हाँ, लेकिन इसके लिए तुझे गेट के शाप को समाप्त करना होगा। कैसे? शाप एक बलिदान मांगता है। तू अगर अपना अस्तित्व इस लोक से मिटा दे तो अरिंदम को लौटा सकती है। नीलिमा मौन हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा दृढ़ था। मैं तैयार हूं। अब आगे गुफा की जमीन फटने लगी। नीला प्रकाश नीलिमा को घेर लिया और एक आखिरी बार उसकी आवाज गूंजी, अरिंदम को बचा लेना। और फिर सब शांति। गांव के लोग अगली सुबह चौंक गए। गेट अब खुला हुआ था और गेट के पास अचेत पड़ा था अरिंदम, लेकिन नीलिमा कहीं नहीं थी। गेट के पीछे अब बस एक धुंधली छाया नजर आती थी, जो कभी नीलिमा थी। शाप टूटा, लेकिन प्रेम का बलिदान। अगर मेरा इस कहानी अच्छी लगी तो एक शेयर, कमेंट और एक सब्सक्राइब ज़रूर करना।